अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। देखिए, इससे पहले लेक्चर नंबर 19 में वी हैड स्टडीड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एमसीक्यूज। वो था कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब है। तो स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, फिर वेक्टर प्रोडक्ट का, फिर स्केलर प्रोडक्ट के हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, वर्क एंड पावर। वेक्टर प्रोडक्ट के दो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे, एक था टॉर्क, दूसरा था एंगुलर मोमेंटम, याद है। और फिर भी है डिस्कस्ड सम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। इसी तरह कोलिनियरिटी में दो प्रॉपर्टीज थी, पैरेललिज्म, एंटी पैरेललिज्म, फिर परपेंडिकुलरिटी, एंड वी हैड आल्सो डिस्कस्ड ऑर्थोगोनैलिटी। इसी तरह एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स वगैरह वगैरह। तो ये हमने क्रॉस और डॉट दोनों के लिए डिस्कस किए थे। अच्छा, देखिए एमसीक्यू नंबर 1 ये है कि if a dot b is equal to ab, the angle between, ठीक है, वेक्टर्स a and b is 0। ये हमने कल पढ़ा था कि अगर a डॉट b a b के बराबर है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी 0 व्हेन a डॉट b इज इक्वल टू a b। तो हमने पढ़ा था कि द वेक्टर्स आर पैरेलल, और पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। आपको अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो देखें, हमारे पास a डॉट b है, a डॉट b बराबर है a b क्रॉस थीटा, ठीक है। आप लोग अगर यहां पर 30 पुट करें तो इससे ए बी नहीं आता, क्योंकि क्रॉस 30 है 0.866। आप 0 पुट करें तो क्रॉस 0 इज 1। तो इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू क्रॉस 0। क्रॉस 0 प्लस 1 के बराबर है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था दिस इज ए बी एंड दिस इज 1, तो देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 ए बी। तो इट मीन्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0। अच्छा, देखें इसके इससे रिलेटेड दूसरा एमसीक्यू इस तरह पॉसिबल है। इफ ए, आप मुझे बताएंगे, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, देन द वेक्टर्स आर, नीचे लिखा हुआ होगा पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉन पैरेलल वगैरह वगैरह। तो पैरेलल सही है। अच्छा, देखें तीसरा एमसीक्यू, इफ ए डॉट बी is equal to minus AB, the angle between the vectors A and B is 180। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 180 पुट करें तो cos 180 is -1, तो therefore A dot B will be equal to minus AB। MCQ number 4, if A dot B is equal to minus AB, then the vectors are parallel, anti-parallel, perpendicular, non-parallel, all of them, none of them, ठीक है। तो anti-parallel। MCQ number 5, if A dot B is equal to 0, then the angle between the vectors A and B is 90। शाबाश। अब देखें इधर आप 90 पुट करें तो cos 90 is equal to 0, ये 0 हो जाएगा। 0 multiplied by anything is 0। So when A dot B is equal to 0, the vectors are perpendicular and the angle between them will be 90। फिर आप देखिए ये वाला ऑप्शन से होगा। MCQ number 6, if A dot B is equal to 0, the vectors are parallel, anti-parallel, perpendicular, all of them। तो perpendicular सही है। अच्छा, देखें MCQ नंबर 2 है कि टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखिए हमें
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 सेंटीमीटर और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर। इट इज गिवन। ए कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ 30। फॉर एग्जांपल ये θ1 है विच इज 30 और ये कितना बना रहा है, ये है 120। क्वेश्चन ये है कि देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज। अच्छा देखिए, अगर यही एमसीक्यू इस तरह जाए, सुने जरा, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर making an angle of 30 and 120 with the positive x-axis respectively, the magnitude of their resultant is। तो फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। क्लियर, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ना कहते हैं कि इनका स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। तो देखिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए ये फार्मूला है, ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा। ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, ये थीटा हमें गिवन नहीं है, लेकिन कहते हैं वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है 30 और बी कितना बना रहा है 120। तो यहां पर इस थीटा का मतलब है द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान एंगल कितना होगा, देखिए इस तरह। सपोज ये है वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है 30 विच इज θ1 और ये है वेक्टर बी, वेक्टर बी कितना बना रहा है, ये θ2 है विच इज 120। ठीक है ना, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में कितना एंगल होगा, तो आप 120 से 30 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 90। तो याद रखिए, इस थीटा का मतलब है दिस थीटा इज नॉट द एंगल मेड बाय ए, दिस थीटा इज नॉट द एंगल मेड बाय बी विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस थीटा का मतलब है द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आप इस टोटल एंगल से अगर आप 120 से ये 30 माइनस करें तो हमारे पास ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 आ जाए। तो ये एमसीक्यू वैसे मुश्किल मुश्किल नजर आ रहे हैं, लेकिन दिस इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, 90। व्हाट इज cos 90, 0। अब देखिए, दिस इज ए बी और यहां पर cos 90, cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। सही है, दिस इज ए डॉट बी लाइक दिस। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसा करें कि इधर बी की जगह 3 सेंटीमीटर लेके ये सेंटीमीटर लेके तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज द एंगल इज 90 cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए सही है। अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए, देखिए इधर two vectors of magnitudes 3 centimeter and 4 centimeter making an angle of 30 and 120 with the positive x-axis, then vector A and B are, नीचे लिखा हो पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर और सपोज नॉन पैरेलल वगैरह वगैरह। तो परपेंडिकुलर, फिर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये एंगल कितना है 120, ये कितना है 30, 120 से 30 माइनस करे क्या आ जाएगा 90। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 है तो आपको पता है द वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 लिखा है इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अगर ए डॉट बी हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, देखिए अगर ए बी है तो एंगल इज 0, माइनस ए बी है एंगल इज 180, ए डॉट बी 0 है द एंगल इज 90। अब लिखा है कि अगर ए डॉट बी हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, ए डॉट बी अगर हाफ ऑफ ए बी के बराबर है
तो ए और बी के दरमियान एंगल कितना है? तो देखो, लुक एट, हमारे पास फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। ए डॉट बी इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर करो, ये दोनों कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये ए बी के साथ कैंसिल, अंडरस्टैंड। इधर आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो ये थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स हाफ। आप मुझे ये बताएं कॉस 60 का क्या वैल्यू है? हाफ। तो कॉस इनवर्स हाफ का क्या मतलब है? 60, because this is inverse trigonometric function. So I'll write here 60. So the angle between A and B is 60. Option C सही है। Any question? Any problem? अब आप लोग देखें, आपको A डॉट B जो भी गिवन है 1/3 AB, फ्ला ए बी, फ्ला ए बी, फ्ला ए बी, तो आप ऐसा करें कि इस फार्मूले को इसके साथ कंपेयर करें तो एंगल आ जाए। कभी कभार ये एंगल्स इस तरह गिवन नहीं होते। अब मसलन देखें, अगर इस तरह लिखा है, इधर देखिए, अगर इस तरह लिखा है कि इफ ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी सपोज ये अंडर रूट 3 सपोज 4 के बराबर है, ठीक है, ए बी लाइक दिस, और आपसे पूछे कि ए और बी के दरमियान एंगल कितना है, तो मेथड ये है कि ए डॉट बी बराबर है, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा। कभी कभार इस तरह होता है कि स्टूडेंट इसे देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब अंडर रूट 3/4 का मैं कॉस इनवर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, एंगल कैसे आ जाएगा। तो कभी कभार इस तरह गिवन होता है। देखिए, ये दोनों कंपेयर करें तो आई विल राइट ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 ए बी। ए बी के साथ कैंसिल, ठीक है ना, ये हम ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर है अंडर रूट 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/4। अब मसलन ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है साइन इनवर्स अंडर रूट 3/4, ठीक है, ऑप्शन सी में लिखा है टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3/4। तो ये अंडर रूट 3/4 हम बगैर कैलकुलेटर के नहीं कर सकते, और आपको पता है एमडीकेट एग्जाम में कैलकुलेटर इज नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि ऑप्शंस इसी फॉर्म में गिवन होते हैं। तो यू शुडंट बी कंफ्यूज्ड, यू कैन डू दिस। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 में लिखा है कि इफ a इज इक्वल टू 3i + 6j, दिस इज अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? प्लेनर वेक्टर। दिस इज अ 2D वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर है, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स है। इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये है, एक ये है, z कंपोनेंट एब्सेंट है, और b इज अनदर वेक्टर xi + k। इसमें आप देखिए j नहीं है, j इज एब्सेंट। यानी ये वेक्टर कौन से प्लेन में है? ये एक्स जेड प्लेन में है, और ये एक्स वाई प्लेन में है। कहते हैं एंड ऑल्सो ए डॉट बी अगर 12 के बराबर है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अच्छा, अब आप देखिए, दिस अ वेरी स्पेशल एमसीक्यू, दिस इज अ मॉडल एमसीक्यू। मसलन ये x इन्होंने इधर लेटा है, अब अगर x इधर है नो प्रॉब्लम, या x की जगह y लिखा है नो प्रॉब्लम, या बाज एमसीक्यूज में x की जगह in लिखते हैं नो प्रॉब्लम। ये x अगर इधर है, इधर है, उधर है, इट डजंट मैटर। ये a डॉट बी सपोज 12 नहीं है,
ये 40 है, 60 है, वट एवर, लेकिन द मेथड विल बी द सेम। तो कहते हैं कि ये दो वेक्टर्स अगर गिवन है और ए डॉट बी जो है ये भी हमें गिवन है, आप एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करें। तो आपको पता है हमने कल पढ़ा था कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के लिए मेथड ये है कि फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें। डॉट प्रोडक्ट के लिए मेथड ये है कि फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो, थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी छोड़ो। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, बाकी 0। तो डॉट प्रोडक्ट का मेथड ये है कि डोंट डू द लेंथी प्रोसेस, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ देम। तो देखिए ये मैं इस तरह लिखता हूं, इधर देखो, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये जो ए डॉट बी है, देखिए दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, सॉरी मैं इस तरह लिखता हूं 3i प्लस 6j। इसमें आप देखिए के एब्सेंट है, जी कंपोनेंट 0 है, तो इधर आप लोग लिखिए 0 के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये है बी, बी है एक्स आई, और आप देखिए इसमें जे एब्सेंट है, तो इधर आप लोग लिखिए 0 जे प्लस और दिस इज के। सही है। आप ए डॉट बी कैलकुलेट करें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, व्हाट इज द मेथड, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो 3x, आई डॉट आई इज 1, फॉरगेट अबाउट, आई डॉट आई इज 1, फॉरगेट अबाउट, एमडीकेट में लेंथी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाई इधर 1, तो 0। ठीक है, इसका मतलब है 3x इज इक्वल टू ए डॉट बी। लेकिन हमें गिवन है व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी इज 12, तो दिस इज वेरी सिंपल, 12 x आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, तो द वैल्यू ऑफ x इज 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। शाबाश। एमसीक्यू नंबर 5 लिखा है कि इफ a which is a vector is 4i plus j plus 2k और b is another vector 3i plus 4j minus 8k, the vectors a and b are, हमने ये दोनों वेक्टर्स चेक करने हैं कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान एंगल 30 है या इनके दरमियान एंगल 60 है। तो याद रखिए दो एंगल्स के दरमियान अगर आप दो वेक्टर्स के दरमियान अगर आप एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फार्मूला ये है, हमारे पास ये फार्मूला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, इस तरह भी लिख सकते हैं बी मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। अगर आप यहां से कॉस थीटा कैलकुलेट करें तो दिस इज ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड, or this is B magnitude, and if you are interested in theta, so I'll write here what, cos inverse A dot B divided by A magnitude, and this is a B magnitude. सही है, ये फार्मूला है, अंडरस्टैंड। हाँ देखो, बस स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि पहले ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, फिर बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, फिर ए डॉट बी कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह ना करो, आप पहले ए डॉट बी कैलकुलेट करें। ये हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज ए डॉट बी, क्योंकि अगर ए डॉट बी 0 है तो फिर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट गो थ्रू द अदर वे अराउंड, उल्टे पुल्टे प्रोसेसेस अप्लाई ना करें।
फार्मूले में पहले ए डॉट बी है, फिर नीचे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड है। सो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट ए डॉट बी। तो ए डॉट बी के लिए मेथड क्या है कि फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी छोड़ो। तो देखो ए डॉट बी, हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, ठीक है ना। आप में से जो क्विक स्टूडेंट्स है, क्विक, तो इस सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं है, वो यहां से कैलकुलेट करता है कि फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं लिखता हूं दिस इज 4i प्लस जे प्लस 2k, और दिस इज b विच इज अ 3i प्लस 4j और माइनस 8k। इट्स सो सिंपल। ए डॉट बी अगर आप कैलकुलेट करें, ए डॉट बी, तो देखो फर्स्ट फर्स्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, व्हाट इज आई डॉट आई 1, फॉरगेट अबाउट, प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4, जे डॉट जे 1, फॉरगेट अबाउट, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 माइनस 16, व्हाट इज के डॉट के 1, फॉरगेट अबाउट। तो ये मैं इस तरह लिखूंगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 16 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। देखिए अभी हमने पढ़ा एमसीक्यू नंबर 2 था या 3 था कि अगर ए डॉट बी 0 के बराबर है, द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो एंगल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डोंट कैलकुलेट द एंगल, यू शुड रिमेंबर। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, कॉज इनवर्स ए डॉट बी 0 है, 0 बाय एनीथिंग 0। इसी वजह से मैंने कहा कि पहले ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपका टाइम जाया हो जाएगा। व्हाट इज कॉज इनवर्स 0, दिस इज 90। आपको पता है cos 90 is 0, so cos inverse 0 is 90, so the angle is 90। अच्छा, अब अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए, look it, if a is equal to this, b is equal to this, then the angle between a and b is, अगर यहां पर लेके 0 90, ठीक है, 45 180, तो अगेन द एंगल इज 90, यानी यू विल हैव टू अप्लाई द सेम मेथड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग देखें, द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड द एंगल इज 90। अंडरस्टैंड। एमसीक्यू नंबर 6 लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर्स आर। तो देखें क्रॉस प्रोडक्ट का ये फार्मूला है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्या लिखूं, एन, एन नहीं लिखा तो गलत, कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लो। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, ए बी साइन थीटा, एन फॉरगेट अबाउट एन, क्योंकि एन डायरेक्शन शो कर रहा है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अगर ये एंगल 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, क्लियर। फिर जब एंगल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं, इसका साइन बढ़ जाता है, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं 90 पर मैक्सिमम, 90 के बाद जब एंगल बढ़ जाता है तो फिर साइन कम 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 180 पर 0। इसका मतलब है कि 0 पर भी ए क्रॉस बी 0 है, 180 पर भी 0 है, मैक्सिमम कहां पर है, 90 पर। तो देखें ए क्रॉस बी, अगर आप इधर 90 पुट करें तो ए बी साइन 90, व्हाट इज साइन 90, 1, साइन 90 is 1, so the magnitude of the cross product is maximum when the angle is 90। तो 90 का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। अच्छा देखें,
अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। मसलन ऑप्शन ए में लिखा है 0, ऑप्शन बी में लिखा है 90, ऑप्शन सी में लिखा है सपोज 45, ऑप्शन डी में लिखा है 180। तो व्हाट विल बी द आंसर? 90। तो याद रखिए 90 पर क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। किस एंगल पर डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है? 0 पर। सही है। तो इंशाल्लाह दिस इज कंटिन्यूड टुमारो। We will be doing MCQs related to the same topic. Thank you very much.